पार्वती जी ने कुछ शंकर जी से कल बड़े सैद्धांतिक प्रश्न किए थे और बड़ी विनम्रता से जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। नाथ एक संशय बड़ मोरे, पार्वती जी को कोई संशय नहीं हो सकता, विश्वास की अर्धांगिनी है वो। भगवान शिव ये विश्वास के प्रतीक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। पार्वती जी स्वयं श्रद्धा है और जिसके हृदय में श्रद्धा होती है वो समर्पित होता है, उसको शंका नहीं होती, वो समर्पण ही करता है। और भगवान शिव तो साक्षात विश्वास के प्रतीक है। पार्वती जी को कोई संशय और शंका नहीं है। पार्वती जी ने हम सब लोगों को भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है ये साधन बताने के लिए और मार्ग बताने के लिए उन्होंने शंका स्वयं मोल ले ली अपने सिर पर कि मेरी ही शंका है, आप मेरा समाधान करिए। शंका उनकी नहीं थी, शंका हमारी है। और हम सब चाहते हैं कि हमको प्रभु की प्राप्ति हो। और जब तक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक जीव को इस जगत के चक्र में आना पड़ता है, घूमना पड़ता है, पिसना पड़ता है, जन्म और मृत्यु के चक्की में पिसना पड़ता है, फिर जन्म लेते 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 और कितनी योनियां भी बदल जाती है। 84 लाख योनियां, ये तो गिनती हो गई, बाकी तो जन कितनी हैं ईश्वर जाने। चूंकि मनुष्य जन्म है, बहुत अच्छा जीवन जिया, अगला जन्म मनुष्य का मिला, संग अच्छा नहीं मिला तो जीवन फिर बिगड़ गया, फिर कीड़े मकोड़ों की योनियों में चले गए, वहाँ से किसी संत की कृपा से कुछ उद्धार हुआ, पुनर्मनुष्य जन्म मिला, फिर जीवन जिया, फिर संगति बिगड़ गई, फिर तू बहुत बड़ा चक्र है। तो हमको जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक इस जन्म और मरण के चक्र से, बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। तो माँ ये चाहती है, पार्वती जी तो ये माँ की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे खुशहाल रहे, आनंदित रहे, ये संसार की पीड़ा ना भोगे। तो उन्होंने जगत के कल्याण के लिए, चूंकि ये कल्याण के ही देवता है, भगवान शिव कल्याण के प्रतीक है, शिव माने कल्याण है, तो कल्याण के देवता से हम सबके कल्याण का मंत्र पूछ रहे हैं। उनको ये चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, करे इतने बड़े महापुरुष की धर्म पत्नी होने के बाद, भगवान शिव की अर्धांगिनी होने के बाद, जगन माता का पद प्राप्त करने के बाद भी इनको भी कोई शंका हो गई? नहीं, उनको कोई शंका नहीं है, किसी प्रकार की भी नहीं है। उन्होंने शंका हमारे लिए व्यक्त की है। जैसे कई बार किसी घर के बड़े व्यक्ति को पकौड़ी खाने की इच्छा हो रही है लेकिन संकोच में बोल नहीं पा रहा है कि कैसे कहूँ मेरे लिए पकौड़ी बनाओ, तो कहते हैं अरे आज मौसम बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए कुछ पकौड़ी वकौड़ी बनाओ, अच्छा रहेगा। बच्चे कितनी खाएंगे, बच्चे तो एक आधा ही लेगा बेचारा, खानी तो हमको है। तो कई बार जैसे हम करते हैं ऐसे ही पार्वती जी ने प्रश्न के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया है, प्रश्न किया है। राम कवन पूछऊं प्रभु तो, ये राम कौन है? राम कौन?
तो शंकर जी ने पूछा कि आप राम को नहीं जानती हैं? बोले एक राम को तो मैं भी जानती हूं, लेकिन क्या वही राम है अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक या कोई दूसरे राम हैं? तो शिव ने पूछा कि तुम कौन से राम को जानती हो? बोले एक राम अवधेश कुमारा, एक राम एक राम को तो मैं जानती हूं कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख रहे अपारा, भयउ रोषरन रावण मारा, भयउ रोषरन रावण मारा, भयउ रोषरन रावण मारा, भयउ रोषरन रावण मारा। एक राम को तो मैं भी जानता हूं, एक राम अवधेश कुमारा, अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम, उनको मैं जानती हूँ। राजतिलक के अवसर पर वनवास की एक दुर्घटना घटी और उसके कारण उनको वनवास भोगना पड़ा। उसी वनवास काल में धोखे से रावण उनकी धर्मपत्नी जानकी जी का हरण करके ले गया और वही दंडकारण्य में मैंने रोते रोते देखे थे। फिर बाद में रोष में आकर राम ने रावण का वध किया, समूल उसका नाश किया और आजकल श्री अवध में सिंहासनारूढ़ प्रजा पालन कर रहे हैं। क्या वही राम हैं जिनकी कथाएं सारे जगत में गाई जा रही है या जिनकी कथाएं गाई जा रही हैं वो कोई और राम है? शिव हंस पड़े। शंकर जी ने कहा देवी भोली मत बनो, तुम सब जानती हो। अरे वही तो राम है। फिर वो निराकार क्यों हुए, निर्गुण सगुण क्यों हुआ? अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक, उसको किसी का बेटा बनने की आवश्यकता क्या पड़ी? कण में वास करने वाले को प्रकट क्यों होना पड़ा, व्यक्त क्यों होना पड़ा व्यक्त को? उतु संकल्प से भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई। जिनके संकल्प से सृष्टि बनती और बिगड़ती है उनको ये सारी लीला, ये मनुष्य जन्म, गर्भ में आना, जन्म लेना, फिर ये सब पापड़ बेलने पड़े, इसकी जरूरत क्या थी? शंकर जी ने कहा देवी इसके उस जाल में तुम मत आओ। ये सब भगवान की लीलाएं हैं जगत को आनंद प्रदान करने के लिए। कई बार बड़े व्यक्ति का भी खेल खेलने का मन करता है और देखा होगा जब दादाजी बच्चों के साथ खेलते हैं तो दादा को हारने में बड़ा आनंद आता है। छोटा बच्चा जब हरा देता है दादाजी को तो बालक कितनी जोर से खिलखिलाता है। तो ये तो बच्चों के खेल खेलने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए प्रभु ये लीला करके आते हैं। न निर्गुण में वही निर्गुण हैं, वही सगुण हैं और नवो निर्गुण है, नवो सगुण है, वो स्वतंत्र चेतनाएं, दोनों में कोई भेद नहीं है। सिद्धांत बोल दिया सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा,
समाथा पच्ची में तुम मत आओ। ये शास्त्रार्थ महारथियों को छोड़ दो, जिनको कोई काम नहीं, फालतू घूमते चलो हमसे शास्त्रार्थ करो। ये कैसे हो गया? भगवान बालक कैसे बन गया? ऐसे कैसे? उनको करने दो, दोनों में कोई भेद नहीं। भगवान भजन के माध्यम से प्रकट होते हैं और ये लीला जो भगवान करते हैं हमको भजन की प्रेरणा देने के लिए करते हैं। और भजन करते 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 किसी न किसी दिन, किसी न किसी जन्म में कृपा हो जाती है। अच्छा ये है कि इसी जन्म में हो। हम कथा करने गए, हरदोई जिले में एक बहुत छोटा सा कस्बा है शाहबाद, तो वहाँ की एक छोटी सी कीर्तन मंडली, उसने बड़ा सुंदर एक भजन सुनाया और इस प्रसंग में मुझे बहुत सटीक लगता है। एक बार गाइए, तेरी बनत तेरी बनत बनत बन जाई, हरि नाम लिया कर भाई। तेरी बनत बनत बन जाई, हरि नाम सब गाइए। लिया कर भाई। रे तेरी बनत बनत बन जाई, हरि नाम लिया कर भाई। रंग का तारा बंग का तारा, रंग का तारा बंग का तारा, तारा सदन कसाई, तारा सदन कसाई। नरसी धन्ना सारे तारे नरसी धन्ना, सारे तारे तारी कर मावाई, हरि नाम लिया कर भाई। रे तेरी बनत बनत बन जाई, किसी भी दिन हरि बनेगी। नाम लिया कर भाई। रे तेरी बनत बनत बन जाई, हरि नाम लिया कर भाई। गज को तारा गीध को तारा, गज को तारा गीध को तारा, तारा सेन सा नाई, तारा सेन सा नाई। नरसी धन्ना सारे तारे, नरसी धन्ना सारे तारे, तारे मेरा भाई, हरि नाम लिया कर भाई। रे तेरी बनत बनत बन जाई, हरि नाम लिया कर भाई। रे तेरी बनत बनत बन जाई, हरि नाम लिया कर भाई। हरि नाम लिया कर भाई। हरि कथा सुना कर भाई, हरि कथा सुना कर भाई। हम सबकी बन चुकी है, इसका प्रमाण है
इस कलिकाल में, इस समय आप देखिए, जाके जरा घूमिए, कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। आप भी जब अपने घर में बैठे होते तो दिन भर में आप कभी जो बात की है उसको लिखिए, तो आपको ध्यान आएगा कि एक भी बात ऐसी नहीं की जो अर्थ की हो। सामान्यतः व्यर्थ की बातें करते, हमारी बन चुकी है, हम बनने के मार्ग पर आ चुके, हम कथा गा रहे हैं और आप कथा सुन रहे हैं, यही बनने का प्रमाण है। इस व्यस्तता में से समय निकाल कर आप यहाँ आकर बैठे हैं। हम वृंदावन से चलकर गाने यहाँ आए हैं और आप घर से निकलकर यहाँ आकर बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। नहीं तो कहीं चौराहे पर खड़े गप्पे मार रहे होते, कहीं क्लब में होते, कहीं भी होते, घर में कलह क्लेश कर रहे होते, या तो कारोबार में बैठे के 19-20 कर रहे होते, कुछ न कुछ काला सफ़ेद कर रहे होते। कहाँ 24 घंटे में आप देखिए मनुष्य कहाँ शुभ करता है, कुछ चिंतन भी अशुभ रहता है उसका। तो ये प्रतीक है। शिव कहते हैं तेरी बनत बन, हरिनाम लो। हरिनाम लेने वाले को भगवान इतने नाम लिए उन्होंने। नरसी धलना, राजस्थान टोंक जिले का एक छोटा सा गांव है, धोवन गांव। चौधरी परिवार में, जाट परिवार में जन्मे, अशिक्षित थे, खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन सत्संग का एक चस्का लग गया। कहीं भी सत्संग हो, कथा हो, कोई महात्मा आए, कोई प्रवचन हो, कीर्तन हो, वहाँ चले जाते थे। पिताजी ने जानबूझकर शादी नहीं की कि कोई लाभ नहीं है, पता नहीं किस दिन ये बाबाओं के साथ बाबा होकर चला जाए। और वैसे भी चौधरी लोगों में थोड़ा विवाह का थोड़ा कठिन रहता था उस समय। हर समय सत्संग सत्संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे। चैतन्य महाप्रभु की उद्घोषणा याद थी उनको, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। तो खेतीबाड़ी का काम था। पिताजी ने कहा बेटा ये सब बाबाओं में घूमते घूमते उम्र निकाल दोगे, सारे गांव के लोग अपना अपना खेत बोए आए और अभी तक हमारे खेत में हल तक नहीं चलाए। कम से कम चल, मैं ये मना नहीं करता हूँ कि तू साधु संगति मत कर, कीर्तन सत्संग में न जा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं और मेरे मना करने से तू रुकेगा भी नहीं, पर कम से कम खेत तो बो दे। इसके बोने का समय है, निकल गया तो ये खेत भी कुछ होगा नहीं, खाएंगे क्या। तो ऊंट गाड़ी थी उस समय, राजस्थान में ऊंट गाड़ी ज़्यादा चलती है, तो ऊंट गाड़ी में बीज लेके बोरी में भर के, और बाजरा ही वहाँ ज़्यादा हुआ करता है। वर्षा हो गई तो बाजरा हो गया, नहीं तो सब ऐसे ही रहता है। तो बोरियाँ लेके और खेत जोतने बोले के लिए चले गए। और जैसे ही खेत में जाकर हल को जोड़ा, बैल और ये जोड़े, ऊँट भी वहाँ हल चलाते हैं। राजस्थान में ऊँटों से भी खेत की जुताई होती। तो जैसे ही जोतने के लिए उन्होंने अपने हल को ठीक ठाक उनके गले पर रख के किया, इतने में महात्माओं की एक टोली ब्रज यात्रा करने आ रही थी, ब्रज दर्शन करने आ रही थी। ये सावन भादों का महीना था, उसी समय ये बाजरा आजरा बोए जाते हैं आषाढ़ सावन में। ओहो संत आ गए, बस हो गई गंगा घर में ही आ गए। जा दिन संत पाहुने आवत, आइए महाराज, दंडवत पड़ा गया, बैठे। पीपल का पेड़ था, राजस्थान में पीपल बहुत होते, तो वहाँ अपना दुपट्टा खेस बिछा दिए, बैठिए महाराज पधारिए, बड़ी कृपा हो गई। और अभी बस बिना कुछ खाए पिए जाइए मत। अरे भाई हमको बहुत आगे जाना। बोले आगे भी जाना, कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ खाओगे पियोगे, यही आज मेरे ऊपर कृपा करो। अब करी क्या। तो जो बीज लाए थे वो पास में कस्बे में जाके बेच आए एक आड़ती को, और उसका ही घी और बूरा और आटा और ये और वो ले आए। बाबा घुटने देव आज। आसपास से झाड़ियों से सूखी लकड़ी इकट्ठी की, बोले लीजिए आज बाटी यही हो जाए, दाल बाटी चूरमा। तो बनने लगा। अब इनको खेत बोना ये होश ही नहीं रहा। तो जब ये महात्मा लोग करने लगे, बाटी आटी बनाने लगे, तो उन्होंने कहा कि बीज तो मेरा बिक गया और बाबू मारेगा बहुत। बापू जो पिता को बापू कहते हैं, बापू मारेगा बहुत, अब करूं क्या।
तो नाटक करने के लिए इन्होंने जुताई कर दी। बोले तब तक आप बाटी आटी बनाइए, दाल आल होने दीजिए, तब तक मैं खेत जोते देता हूँ। खेत जोत कर पाटा लगा दिया, जैसे बोवाई हो गई। दाल बाटी चूरमा का प्रसाद इसने भी पाया। महात्मा तृप्त हो गए, आशीर्वाद देकर चले गए। नन्ना क्या नाम है तुम्हारा? बोले मैं धन्ना चौधरी के नाम से, धन्ना जाट के नाम से यहाँ जाना जाता हूँ। तो धन्ना जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम फलोगे फूलोगे, खूब आनंद करोगे। अब धन्ना मन में सोच रहा है बीज तो एक दाना नहीं डाला है, और बाबा जी फले फूले का आशीर्वाद दे। चलो महाराज जो भी है, संत की वाणी है, साधु की वाणी असत्य तो होती नहीं है। बड़ी कृपा की आज आपका दर्शन हुआ, आपकी शीत प्रसादी पाई है। साधु तो व्रत चले गए, ये घर आ गया। पिताजी ने पूछा बेटा खेत पूरा ठीक ठाक बो दिया? बोले बाबूजी बहुत अच्छा बो के आया हूँ, पूरा बीज लग गया और सब पूरा काम हो गया। बड़े प्रसन्न हो गए, कम से कम चल एक बार तूने ये मन से खेती का काम तो किया। अब धन्ना अंदर अंदर डरते हैं कि निकलेगा कुछ नहीं, घास निकलेगी तब पता लगेगा। भगवत लीला। साधु तो संतों के ही अधीन है। भगवान तो कहते हैं मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ अहम भक्त पराधीन। सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम, पद चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम। अरे पद चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम, पद चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम। हाँकूं बैल बनूं गढ़वारा, बिन पराधीन। मैं तो भक्तों का सेवक हूं, भक्तों का दास हूं, उनका पराधीन हूं। खेत बो दिया गया और इतना बढ़िया खेत जमा, धन्ना का इतना बढ़िया खेत जमा। बाजरा के पौधे, खूब घना बाजरा बाहर आ गया, उग के 6-6 इंच का हो गया। मोहल्ले के गांव को, अरे धन्ना भाई गजब का, ऐसा खेत आज तक किसी का जमा ही नहीं जो तेरा जमा। धन्ना समझता मजाक बना रहे हैं, चूंकि बोया तो है नहीं, घास उसे निकल आई होगी पिटाई करवाने के लिए बाबू से, और ये कर रहा। अरे भाई कमाल कर दिया, जो आए वही के धन्ना कमाल हो गया भाई, तेरा इतना बढ़िया खेत, कौन सा खाद डाला था, कहाँ से ऐसा बीज लाया था? धन्ना कुछ नहीं बोलता, कान खुजाने लगता है, सिर खुजाने लगता है कि ठुकाई करवाएंगे और कुछ नहीं करवाएंगे। एक दिन चोरी से धन्ना गए खेत देखने के, देखो तो सही मामला क्या है। देखा तो बाजरा एक एक फिट का लहरा रहा है, पूरा का पूरा लबालब, पूरा खेत एकदम बढ़िया एक साथ। बाकी खेतों में कई कई जिसके थे वैसे वैसे, कुछ बोले नहीं। ये तो संतों की कृपा हो गई, ये तो संतों का आशीर्वाद फलित हो गया। अब राजस्थान में
नील गाय, हिरन, खरगोश, ये जंगली जानवर बहुत है वहाँ वहाँ ये मारे नहीं जाते। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ जीव जंतुओं की रक्षा की जाती है, चाहे खेत उजाड़ दो लेकिन वो मारते नहीं है। इसलिए ज़्यादातर जंगली जंतु और ये मोर आदि सर्वाधिक राजस्थान में आपको मिलेंगे। बहुत धर्मात्मा प्रदेश है, बहुत करुणावान प्रदेश है। तो बड़ी चिंता ये हो गई, भगवान को चिंता हुई कि तो सत्संग में इधर उधर चला जाता है, खेत तो उग आया, मैंने बो दिया, उगा भी दिया, अगर इसकी रक्षा नहीं की तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और सब इसको हिरन और नील गाय इसको बर्बाद कर जाएंगी। और भक्त की ये दुर्दशा होती है, ये इसको काला टीका भी लग जाएगा। तो भगवान, और ये तो खेत रखाएगा नहीं तो आएगा नहीं, इसको तो सत्संग से फुर्सत नहीं है, तो पागल रहता है सत्संग में। तो भगवान एक मजदूर का वेश बनाकर, बेलदार जैसा मजदूर जो होता है उसका वेश बनाकर गांव में आए। किसी से पूछा कि भैया यहाँ कोई किसान कोई बड़े हों, हम काम चाहते हैं, हमको कोई काम मिल जाए, दो रोटी का सहारा हमको भी। तो किसी ने मजाक में कह दिया क्या धन्ना सेठ है, धन्ना जाट की जगह धन्ना सेठ कह दिया कि तुम वहाँ चले जाओ, उसकी बहुत लंबी चौड़ी खेती बाड़ी है। जबकि छोटा सा खेत, कोई बड़ा किसान तो होता नहीं। उसको बहकाने के लिए, फजियत कराने के लिए आके सीढ़ी के नीचे बैठ गए भगवान। मेला सा कुर्ता, मेला सा पिछौरा कंधे पर, मोटी सी लाठी हाथ में, नंगे पैर, विवाहियाँ फटी, धूल धूसरित, बाल बहुत बड़े हुए, बिल्कुल जैसे कब से नहाया धोया नहीं, और बिल्कुल दीनहीन अवस्था में भगवान बैठ गए। धन्ना घर से बाहर निकल रहे थे तो नीचे सीढ़ी पर बैठा, देखा भैया कहाँ से आए हो तुम, कौन हो, किससे मिलना चाहते हो? उन्होंने कहा कौन हो? गरीब आदमी कौन होता है? गरीब आदमी गरीब होता है, ना उसका कोई नाम होता है, ना उसका कोई गांव होता है। गरीबी ही उसका नाम है, भिखारी ही उसका काम है। और हमारा काम क्या है? क्यों यहाँ क्यों आए हो तुम, यहाँ क्यों बैठे हो मेरे द्वार पर? लोगों ने कहा है कि तुम्हें मजदूर की आवश्यकता है। तो हमने कहा कि चलो तुम्हारी सेवा कर लेंगे, हमको भी दो रोटी का सहारा हो जाएगा, टिकने को जगह हो जाएगी। भैया मेरे कौन से कारखाने चलते हैं जहाँ तुमको नौकरी होगी? बोले कारखाने तो नहीं, खेती बाड़ी होगी तो हम तो खेती बाड़ी का काम जानते हैं, रखवाली वगैरह करने की। तो तुम रखवाली आती है? बोले हाँ, हमारा सबसे बड़ा काम रखवाली करना है। और भगवान ने अपना विरद बता दिया, मेरा जन्म ही, हम तो जब से पैदा हुए तब से रखवाली करते आ रहे हैं। नारद जी को एक बार भगवान ने कहा था, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा, करहूँ सदा तीन के रखवारी, करहूँ सदा तीन के रखवारी, जिमि बालक राखहि मेहतारी, जिमि बालक राखहि मेहतारी। हाँ जी, जिमि बालक राखहि मेहतारी, जिमि बालक राखहि मेहतारी। मैं तो ऐसे रखवाली करता हूँ जैसे महतारी बालक की रक्षा रखवाली करती है। और शब्द भी गोस्वामी जी कहाँ से निकाल कर लाए? कोई और भी शब्द बोल सकते थे, सेवा करता हूँ सेवको, महतारी शब्द बोला है। महतारी, जैसे महतारी, महतारी माँ को कहते हैं, लेकिन महतारी किससे बना है आपको मालूम है? मेहतर से महतारी शब्द बना है, मेहतर से महतारी शब्द बना है। और मेहतर क्या काम करता है हम सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता। जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसको मेहतर करता है। दूसरे के मलमूत्र उठाकर सिर पर लेकर जाकर कूड़े में डालकर आता, ऐसे कोई नहीं कर सकता है।
तो मैं रखवाली का ही मेरा हमेशा से काम रहा और बहुत अच्छी रखवाली करते हैं, बड़ी प्राण। और बोले भैया मेरा खेत है, मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, मुझे सत्संग की लत लगी है, तो जहाँ जहाँ सत्संग होते मैं चला जाता हूँ। मेरा बापू मुझे गाली गलौज बहुत करता है, तो हमारे यहाँ फसल तो हमारी अच्छी उगाई है संतों की कृपा से, लेकिन नील गाय हिरन ये सब उजाड़े देते हैं, तो अगर तुम रक्षा रखवाली कर सको। बोले हाँ बिल्कुल ये तो हमारा काम है। बोले बताओ तो फिर तुम क्या मजदूरी लोगे? बोले आध बटाई, जो भी तुम्हारी खेती होगी आध बटाई, आधा तुम्हारा आधा मेरा। तो कमाल के आदमी हो यार तुम, मजदूरी बताओ अपनी, आध बटाई कैसे दे देंगे? बीज मेरा, खेत मेरा, मेहनत मेरी, सब कुछ मेरा, आधा तुझे कैसे दे देंगे? बोले रखाई तो मेरी होगी, नहीं तो कर लो कर लो। तो धन्ना ने मन में सोचा बात तो सही कह रहा है, अगर कितना भी अच्छा बीज वाद सब खाद वाद डाल भी दो और फसल की रक्षा नहीं की तो सब जानवर ही उजाड़ जाएंगे, बात तो सही कह रहा है। बोले भाई है तो बहुत कर रहा, लेकिन चलो मैं कर रहा मन करके जी करके दे रहा हूँ, चूँकि मेरी मजबूरी है और मेरा कोई सहयोग करने वाला है नहीं। तो उसने कहा कि भगवान जो मजदूर के नाम क्या है तुम्हारा? बोले नाम कुछ नहीं, एक जगह पिछले कहीं दूर गांव में मैंने एक जगह सेवा की थी कुछ दिन, तो मुझे टहलू टहलू कहने लगे थे वो। तो टहलू माने टहल जो करते हैं, ये भी मेहतरानी का ही काम होता है। टहल करने नहीं आई ना, कहते ना अभी टहल करने नहीं आई, तो लोग टहलू टहलू कहते हैं। तो ठीक है बारा, तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है, याद भी बना रहे, ठीक है अब जैसा भी नाम दिया है जिसने दिया है। तो धन्ना ने कहा कि हम जो हैं भोजन नहीं बनाना जानते। वो भगवान ने कहा टहलू ने कि हम भोजन बनाना नहीं जानते, भोजन तुम्हें हमको खिलाना पड़ेगा, और हम घर किसी के नहीं आते, हम खेत पर ही रहेंगे, वहीं सोएंगे, तुम्हें भोजन वहीं पहुंचाना पड़ेगा। दल्ला तो गदगद हो गया, रोटी खाने आएगा, इस बीच में तो कितनी नीर गाय खेत उजाड़ देगी, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और खेत रखाने लगे, ये जाते हैं भोजन करा के चले आते। खेत लगभग पकने पर आ गया, खेत पकने पर आ गया। अब भगवान और लहरा है पूरे गांव में, पूरे इलाके में इतना सुंदर बाजरा किसी का नहीं। अब भगवान लीला करते कि भाई ये केवल मुझे टहलू ही न समझ ले, इसने संतों की सेवा की है, सत्संग किया है, तो इसको प्रकट दर्शन देना ही पड़ेगा। तो एक दिन कुछ इसको देर हो गई भोजन ले जाने में, जो घर में तो कोई और था नहीं, माँ भी नहीं थी, पिता थे और ये स्वयं था। तो पिता भोजन बनाया करते थे, बुजुर्ग आदमी कहीं गए होंगे दूर गांव, तो भोजन बनने में देर हुई, लौट कर आए तो काफ़ी देर हो गई। भगवान ने इंतजार किया कि अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, तो भूखा व्यक्ति सोता बहुत है, नींद आ जाती, भूख लगती है तो सो जाता है। तो अपना मैला सा खेस ओढ़ के भगवान सो रहे थे, और धन्ना भोजन का वो लेकर आया पोटली, सोचा सो रहा है, रात भर जागा होगा, हिरन नीलगाय ये इनको भगाते भगाते रात भर सोया नहीं होगा, गहरी नींद सो रहा है, जगाऊं कि न जगाऊं, अरे सोने दे। फिर लगता है कि नहीं भूखा होगा, और भूखे को तो जगा के भी खिला देना चाहिए। तो संकोच में धीरे से इसने एक आधा आवाज लगाई, टहलू 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 टहलू, और ज़्यादा खर्राटे लेने लगा। तो धीरे से उसका खेस चेहरे से ऐसे हटाया, तो जैसे ही खेस चेहरे से हटाया तो भगवान तो मुकुट धारण किए हुए, नील सरोर हो नीलमण नील नीर धर श्याम लाजय तर शोभा। और ये राम इतना दिव्य स्वरूप भगवान का, ये तो दंग रह गया कि भगवान नौकर बनकर, टहलू बनकर। अब तो इसने पहले तो भरपेट भगवान का खूब दर्शन किया, और भगवान खर्राटे दे रहे, कुछ मालूम नहीं, और बैठ के चरणों में स्तुति गाने लगा। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव सब गाइए। लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छबिन रज सुंदरम पर
जनक सुतावरम श्रीरामचंद्र कृपालु भजे मन हरन भव भय दारुणम दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीरामचंद्र कृपालु भजे मन हरन भव भय दारुणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धरे संग्राम जित कर दूषणम श्रीरामचंद्र कृपालु भजे मन हरन भव भय दारुणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास पुरु कामादि खल दल भंजनम श्रीरामचंद्र कृपालु भजे मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्रीरामचंद्र कृपा। प्रभु गहरी नींद में सो रहे हैं। क्या सुंदर नील वर्ण, बहुत सुंदर तिलक आदि से सजे हुए प्रभु पेट भर के पहले दर्शन किया है। नौकर भगवान कितने सुंदर है। भगवान सर्वांग सुंदर है, सर्वत्र सुंदर है, सदैव सुंदर है। सुंदरता को सुंदर करे, सौंदर्य को भी सौंदर्य प्रदान करे। जनकपुर के ज्ञानी जन विदेही लोग पागल हो गए थे जब दूल्हा के वेश में प्रभु को देखा है। ऐसी देखी नहीं असी सुंदरताई। इनकी बात छोड़ दीजिए। हमारे वनवासी वेश में भगवान जब दंडकारण्य में सीता जी की खोज के लिए आए थे और भयंकर रुदन कर रहे थे, हे गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रतनेम पुनीता, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जैसे सामान्य कामी पुरुष स्त्री के विरह में विलाप करता है, उससे भी ज्यादा पूरा दंडकारण्य गूंज रहा था। और प्रभु तपस्वी के वेश में थे, वनवासी के वेश में थे, कोई श्रृंगार के वेश में भी नहीं थे। दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनि जब भगवान का दर्शन करने आए, रोते हुए भगवान का जब उन्होंने दर्शन किया, तो रोते हुए भगवान का भी दर्शन करके इन विदेही, इन परमहंस ऋषि मुनियों के मन में भी काम भाव पैदा हो गया, कामुकता आ गई। काश हम इनकी धर्मपत्नी होते तो इनके साथ रहने का, सहवास का हमको सौभाग्य मिलता। यानी भगवान का कैसा माधुर्य भरा, कैसा स्वरूप है सुंदर, कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी ब्रह्मचर्य डोल गए, उनके भी बड़ी बड़ी तपस्या के संकल्प घूम गए और मन में आ गए काश हम स्त्री होते, इनकी रानी बनते, इनके साथ सहवास करते। भगवान तो अंतर्यामी। रोते रोते भगवान ने मानसिक रूप से उनको आशीर्वाद दे दिया। इस बार तो लीला मर्यादा की है। इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। एक पत्नी व्रत ही लेकर आया हूँ, लेकिन तुम्हारी जो मनोकामना है मेरे साथ सहवास की, इस जन्म में पूरी नहीं होगी।
प्रतीक्षा करो, भजन करो, तप करो, और द्वापर में तुमको बुलाऊंगा। और वही ऋषि मुनि गोपी बनकर द्वापर में आए हैं जो भगवान के साथ रास में रहिए, नृत्य किया है, ये किया है वो। तो जब भगवान के रूप, वनवासी रूप को देखकर ऋषि मुनि विचलित हो जाएं, दूल्हे के रूप को देखकर विदेह जैसा, देह से ऊपर देह का जिनको भान ही नहीं है, वैदेही जिसके यहाँ आई है, वो राजा एकदम डूब जाए उनके रूप माधुर्य में। तो और इससे भी ज्यादा राक्षस तो किसी को देखकर द्रवित नहीं होते, इतनी क्रूर स्वभाव होता है राक्षस का। लेकिन भगवान श्री राम को वनवास के काल में देखकर राक्षस भी पागल हो गए थे। आपने घटना सुनी होगी, जिस समय सूपड़खा के नाक कान काट दिए लक्ष्मण जी ने, और सूपड़खा हाँ करते हुए खरदूषण और त्रिसरा और इनके पास पहुंचे, खरदूषण के पास। तो सारी घटना सुनाई कि ऐसे ऐसे दो राजकुमार आए हैं और उनके साथ एक बड़ी सुंदरी नारी है। तो बस मैं गई थी पानी पीने, गई थी पानी ग्रहण करने, कहती है पानी ग्रहण करने गई थी, पानी पीने गई थी, प्यास से पानी की नहीं थी, प्यास से वासना की थी। और मैंने बस वहां गई और उसका छोटा भाई लखन, उसने मेरे नाक कान काट दिए। अच्छा, ये हिम्मत उनकी, हमारी बहन को और ये कर दे। जा तो आराम कर। खरदूषण आते 14,000 सेना लेकर, इधर भगवान चले हैं अकेले। भगवान का लखन तुम जरा जानकी जी की रक्षा करना, मैं देखता हूं। 14,000 सेना लेकर खरदूषण आते हैं, और जैसे ही खरदूषण ने दूर से वनवासी भगवान श्री राम को देखा, उनके सौंदर्य माधुर्य को देखते ही खरदूषण जैसे भयानक राक्षसों के हृदय में कोमल भाव आ गया। हाथ में से हथियार गिर गए, शस्त्र छूट गए, समर्पण हो गया, और एक दूसरे से कहने लगे, भैया जीवन भर हमने दुनिया में बहुत सारे लोग देखे, सुंदर असुंदर सब प्रकार के लोग देखे, लेकिन ऐसा सुंदर पुरुष हमने आज तक देखा। हम भारी जन्म सुनहु सब भाई, हम भारी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं आसे मोहित हो गए, आपस में चर्चा करने लगे। देखी नहीं अस सुंदर, पूरा जन्म निकल गया हमारा देखते देखते दुनिया को। हम भर जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरता। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, लेकिन भैया वध लायक नहीं पुरुष। ये वध के लायक नहीं है, तो वंदन के लायक है, ये तो दर्शन के लायक है। वो तो साक्षात भगवान का स्वरूप था। मान लिया, अरे हम लोग बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, वो तो प्रतिमा ही है, वो तो भगवान का विग्रह है।
लेकिन विग्रह के दर्शन में भी इतने पागल हो जाते, मन नहीं करता हटने का, वहां से धक्का मारकर बाहर निकाला जाता है, बाहर चलो औरों को करना, औरों को। तो जब विग्रह इतना सुंदर हो सकता है, अनुग्रह कितना सुंदर होगा जब वो कृपा करने के लिए शरीर धारण करके आते हैं। तो इन्होंने स्तुति गाई तो भगवान के कानों में कुछ स्वर उठा, और जैसे धीरे से तो ये तो भाव विभोर थे इस स्तुति गाने में धन्ना जी, तो एकदम भगवान ने अपना वो उतारा, खेस ओढ़े थे और अपने टहलू वेश में ही आ गए एकदम भगवान, उसी मजदूर वेश में। अब ये तो पैर, प्रभु क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा, मैंने जगत के बाप को नौकर मान लिया, नौकर बना लिया, प्रभु मैंने कितनी फटकारे, कितनी तू तड़ाक तुमसे की, कितनी कितनी कड़ुई बातें मैंने तुम। अरे भाई धन्ना ये क्या कर रहे हो यार, एक तो पहले ही भूख लग रही है, अब खेत पकने आ गया है तो बंटवारे के चक्कर में हे पिताजी, हे नारायण, हे दीनानाथ, हे ये कुछ नहीं चलेगा, गांव की पंचायत कराऊंगा, आधा हिस्सा लेके मानूंगा। अब धन्ना को तो कोई असर हो नहीं रहा है भगवान की बातों को, क्योंकि ये तो देख चुका है कि ये तो साक्षात भगवान है। और जब भगवान को भी लगा कि नहीं मानेगा, चूंकि ये तो साक्षात्कार कर चुका है, और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो जीव भी भगवान रूप ही हो जाएगा। भगवान उठे, धन्ना को हृदय से लगाया और कहा, धन्ना संतों का प्रसाद तुमको मेरे रूप में मिला है, और सुन, तूने बीज तो बोया था संतों के मुख में, लेकिन उगा है तेरे खेत में, ये संतों की कृपा है। संतों को खिलाया गया अनंत गुना होकर मिलता है। इसलिए कबीर बोले हैं संत महिमा पर, संतन के संग लाग रे